जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान असलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। और ख़बर में लेके आए हूँ नाज़रीन। ख़बर तो आप लोगों ने सुन ली होगी कि शादरा में जो है वो पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें 2 डाकू जो है वो पुलिस ने मार गिराए हैं। और ये वही 2 डाकू बताए जा रहे थे कि जिन्होंने एक रोज़ कबल शादरा के इलाका में दूध-दही की दुकान पर दूध-दही लेने के लिए आए बाप-बेटी पर फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो बच्ची जो है, लड़की जो थी अनीका 18-19 साला, वो वफ़ात पा गई। और एक शहरोज़ नामी जो लड़का है, जिसे मुखबिरी के शुबा के अंदर जो है वो पुलिस ने बाद में बताया है कि इसको जो उन्होंने फायरिंग करके कत्ल किया, इसे मुखबिरी के शुबा में जो है वो कत्ल किया, क्योंकि वो पहचान चुका हुआ था इन डाकुओं को, जिसकी वजह से इन डाकुओं ने जो है वो शहरोज़ को भी जो है ना वो फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और शहरोज़ के बारे में नाज़रीन ये बताया जा रहा है कि शहरोज़ ने जब इन दोनों डाकुओं को देखा था, तो शहरोज़ ने बाआवाज़ बुलंद ये कहा था कि मैंने तुम लोगों को पहचान लिया है, जिसके बाइस जो है वो डाकू शहरोज़ को भी जो है ना फायरिंग करके कत्ल कर गए और फरार हो गए हुए थे ये दोनों डाकू। और इन्हें वहां की जो मुतलका पुलिस है, लोकल पुलिस है शादरा टाउन की, जिसके जो इंचार्ज थे इस टीम के इंस्पेक्टर रजा, इन्होंने जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की मेहनत करके इन डाकुओं को महज 24 से 30 घंटे के अंदर जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। बताया ये जा रहा है कि इन्हें गिरफ्तार किया गया था, बाद अज़ां इन्हें पुलिस मुकाबले में पार किया गया है, लेकिन पुलिस ने जो मौक़िफ़ दिया है कि पुलिस इन्हें जो है ना वो गिरफ्तार करके ला रही थी कि इनके साथियों की फायरिंग से जो है ये जाँ बाहक हो गए। नाज़रीन, दोनों वजूहात में से जो भी वजह बनती है, चूंकि हम जर्नलिस्ट लोग हैं, हम लोगों ने तो हकायक बताने हैं आपको, जो भी वजह बनती है, इन दोनों डाकुओं का कैफ़े किरदार तक पहुंचना बहुत जरूरी था, क्योंकि इन्होंने जो है एक ऐसा काम भी किया था कि जिस पे इनकी सजा इनको मिलनी चाहिए थी। वो काम नाज़रीन इन्होंने ये किया था कि इन्होंने फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल को जो भी है उसको भी जख्मी किया था, और उससे उसकी सरकारी राइफल छीन के फरार हो गए। फिर बैंक के बाहर इन्होंने एक वारदात की। इस बारे में जो है वो पुलिस ने जो है वो अपना इसके बारे में बताया है कि ये इन लोगों की वारदातें हैं। क्या वारदातें हैं, पुलिस ने क्या टिकट जारी किया है, एसपी जो सिटी है उन्होंने क्या बताया। इस सारे वाकये के बाद नाज़रीन एसपी सिटी काजी अली रजा ने जो है वो अपना मीडिया को मौक़िफ़ देते हुए बताया। क्या मौक़िफ़ उन्होंने दिया मैं आपको बताता हूं। शादरा टाउन जादा घाटी बंद रोड के करीब पुलिस और डाकुओं के माबैन मुकाबला हुआ था। शादरा टाउन पुलिस की 4 कस मशकूक को रोकने की कोशिश की गई थी शादरा पुलिस की तरफ से। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की पुलिस पर सीधी फायरिंग हुई। पुलिस की जानिब से हिफाजत खुद इख्तियारी अपनाई गई। फायरिंग रुकने पर 2 डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक पाए गए। 2 डाकू मौका से फरार, तलाश के लिए इलाका में सर्च ऑपरेशन जारी है। हलाक डाकुओं की शनाख्त अब्बास और अली हैदर के नाम से हुई। मुलजमान ने शादरा टाउन के एरिया में हेड कांस्टेबल को शहीद, एक कांस्टेबल को जख्मी किया और राइफल छीन ली। मुलजमान ने 2 माह कबल राहगीरों से मोटरसाइकिल छीनी और 2 लड़कों को फायरिंग से जख्मी किया। हलाक डाकुओं ने कांस्टेबल महमूद अली को जख्मी करके सरकारी राइफल छीनी थी। हलाक मुलजमान ने गोगे भट्ट नामी शहरी को कत्ल, जबकि मिल्क शॉप पर रबरी की थी। मुलजमान ने चंद रोज कबल गोरमे बेकरी के करीब शहरी से 20,000 नकद रकम छीनी और फायर मारकर जख्मी कर दिया था। हलाक मुलजमान ने कल दौरान वारदात बाप के सामने 18 साल बेटी अनीका को कत्ल और बाप को जख्मी कर दिया। मुलजमान ने इस रोज गली में खड़े 24 साल नौजवान शहरोज को मुखबरी के शुबा में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजमान की कब्जा से छीनी हुई सरकारी राइफल और मोटरसाइकिल पिस्टल बरामद किए गए हैं। ये नाज़रीन सूरत हाल थी जो शादरा टाउन के इलाका में पुलिस मुकाबला हुआ है। और इन दोनों डाकुओं की जब लाशें जो है पुलिस ने गाड़ी में डाली, की लाशों को पूरे शादरा टाउन के इलाके में पुलिस वैन में, सरकारी वैन में घुमाया गया। और लोगों की, आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो बाहर निकली पुलिस के साथ, और उन्होंने इज़हार यकजहती किया, एसएचओ का शुक्रिया अदा किया, लाहौर पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। शहरियों का जो है ये कहना था, शादरा टाउन के जो शहरी उनका कहना था कि गंद जो है ना यहाँ से साफ होना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, मैं पहले भी अपनी 2 वीडियो में बता चुका हूँ कि शादरा और शादरा टाउन के इलाका के अंदर जो है वो मिनी अंडरवर्ल्ड जो है वो पनप रहा है, जहां पर जगह जगह पर शूटर्स और इस किस्म के डकैत और मुख्तलिफ गैंग्स जो है वो काम कर रहे हैं। और जराइम की जो सूरत हाल है शादरा और शादरा टाउन के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है। आए रोज कत्लो गारत, आए रोज डकैती की वारदातों के दौरान लोग जख्मी। और ये जो वाकया नाज़रीन 2-3 रोज पहले हुआ, इस वाकया ने तो हद ही जो है वो शादरा के इलाका में जराइम की शरह की खत्म कर दी, कि जहां पर बाप के सामने बेटी को भी मार दिया गया। एक शख्स को सिर्फ इस बात पे मार दिया गया कि उसने इनको पहचान लिया था, और इससे पहले इन्होंने पुलिस एहलकार को भी जो है वो शहीद किया, पुलिस एहलकार को जख्मी किया, सरकारी राइफल छीनी। कितने खतरनाक जो है ये नाज़रीन डाकू थे। अब्बास और अली हैदर जो है इनके नाम थे, और ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, मीडिया के बहुत सारे लोगों ने टोपी गैंग चलाना शुरू कर दिया कि शादरा में टोपी गैंग के बंदे 2 मार दिए गए। तो मैं ये क्लियर कर दूं अपने प्रोग्राम के थ्रू भी और अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू भी कि ये दोनों जो डाकू थे, इनका टोपी गैंग से ना कोई ताल्लुक है, और ना ही ये टोपी गैंग जो है ना वो इस किस्म की डकैती की वारदातों में वहां पे मुलव्वस है। उनकी अपनी दुश्मनी है। इसके ऊपर किसी दिन फिर टोपी गैंग के ऊपर तफसीली प्रोग्राम करूंगा। हाजी अकरम उर्फ अकरी जो है वो इसके जो है वो अपना सरबराह है, और मैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूं। कैसे जानता हूं, कहां मुलाकात हुई, कैसे बात हुई, कैसे मैंने उनका इंटरव्यू किया, कैसे ये टोपी गैंग की चीजें बाहर आई, ये अगले प्रोग्राम के अंदर नाज़रीन मैं आपको बताऊंगा कि टोपी गैंग क्या है। लेकिन ये जो 2 डाकू हैं, इनका टोपी गैंग के साथ ना कोई ताल्लुक है, ना कोई वास्ता है। ये डकैत थे, खतरनाक डकैत थे, और इन लोगों के अंदर रहम नहीं था, बिल्कुल रहम नहीं करते थे। एक बेरहम कातिल किस्म के जो है ना ये डकैत थे, जिन्हें इंस्पेक्टर रजा शादरा टाउन में और उनकी टीम ने जो है बड़े तरीके के साथ, बहुत स्पीड के साथ, बहुत जल्दी जो है पकड़कर इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। दूसरा जो वाकया नाज़रीन ये शेखुपुरा के इलाका फिरोजवाला में पेश आया है, कि जहां पर पुलिस जो है वो एक मंशियात फरोश जो है उसके पास रेड करने के लिए गई है, जिसने आगे से जो है वो फायरिंग कर दी है, जिससे एक कांस्टेबल जो है वो फहद नाम का वो जख्मी हो गया था।
उसके बाद जो है फोर्स ने जो इलाके को घेरा और वहाँ पे पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस ने जो शेखपुरा की जो पुलिस है उसने क्या मौक़िफ़ अपना जारी किया है इस पुलिस मुकाबले के हवाले से कि जिसमें एक शख्स जो है वो मारा गया जिसका नाम हसनैन भट्ट था। शेखपुरा की पुलिस कहती है कि जी थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका में खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी हलाक हुआ है। शेखपुरा मिशन कॉलर के करीब डाकुओं और पुलिस में फायरिंग का तबादला। शेखपुरा अपने साथियों की फायरिंग से खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी हलाक। शेखपुरा हलाक होने वाला मुजरिम इश्तिहारी कत्ल, इक़दाम कत्ल और मंशियात के मुकदमात में मतलूब था। शेखपुरा हलाक होने वाले मुजरिम इश्तिहारी की शिनाख्त हसनैन भट्ट के नाम से हुई। शेखपुरा हसनैन भट्ट ने गुज़िश्ता शब पुलिस पार्टी पर फायरिंग करके पुलिस ऑफिसर को जख्मी भी किया था। बाकी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें रेड कर रही हैं। ये नाज़रीन वाक़या हुआ है शेखपुरा के इलाका में कि जहाँ पर एक हसनैन भट्ट नामी शख्स को जो है पुलिस ने मुकाबला के अंदर पार कर दिया है और बताया जा रहा है कि मंशात फ़रोश है। फ़हद नामी जो है वो जो एएसआई है वो रेड पे वहाँ गया था पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ने के लिए और आगे से जो है वो हसनैन भट्ट ने फायरिंग कर दी जिससे जो है वो इसकी टांग पर फायर लगा और ये ज़ख्मी हो गए। ये टीम वापस आ गई थी। लेकिन दूसरी टीम जो है वो जब उसने वहाँ पे उसको कॉर्डन किया है, कॉर्डन करने के बाद हसनैन भट्ट को जो है वो पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया है। नाज़रीन ये 3 जो है अफराद जो है वो पुलिस मुकाबले में पार हुए हैं पंजाब के अंदर जिसमें जो है ये हसनैन भट्ट शेखुपुरा और लाहौर के जो शादरा टाउन के इलाका में अब्बास और अली हैदर नामी नौजवान शामिल हैं। इस प्रोग्राम के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।